हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है सैमसंग कंपनी का जिसके अंदर प्रॉब्लम है। ये सेट हमारा स्टार्ट होने के बाद नो पिक्चर कंडीशन में रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई भी बैकलाइट नहीं है, लेकिन हमारा सेट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है कई जगह से देखने के लिए मिलती है, मदरबोर्ड से भी आती है, पावर सप्लाई से भी आती है, कई बार पैनल शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो इस पैनल को या फिर इस सेट को किस तरीके से चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम इस तरीके की आती है, लेकिन उनको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है कि वो रिपेयर नहीं कर पाते हैं। मदरबोर्ड में दिक्कत आती है तो मदरबोर्ड को चेक नहीं कर पाते हैं। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखेंगे इसको किस तरीके से चेक करना है। अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आती है एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर में, जैसे पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर सॉफ्टवेयर में आपको दिक्कत आ रही है। आजकल जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड टीवी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को कई तरीके की आती है। हैंग ऑन लोगों पे फंस जाता है, या फिर सेट डेड हो जाता है, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग करने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर आपको बताते हैं। तो आप हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है कि सेट को कैसे चेक करना है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सेट को आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो इंडिकेटर लाइट है हमारी, वो लाइट जो है ब्लिंक करती है। सैमसंग के अंदर क्या रहता है, ज़्यादातर जो लाइट ब्लिंक करती है, लाइट ब्लिंक करने के बाद हमारा जो सेट है वो ऑन हो जाता है। यानी कि जब भी आप सैमसंग के सेट को स्टार्ट करोगे तो वो पहले आपकी लाइट जो होगी वो स्टैंड बाय लाइट वो ब्लिंक करेगी, उसके बाद सेट हमारा स्टार्ट होता है। तो अभी क्या है कि सेट तो हमारी लाइट तो ब्लिंक कर गई है, लेकिन हमारा जो सेट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि इसकी ना तो बैक लाइट जली है और ना ही इसके अंदर अभी पिक्चर आई है। तो अभी इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसका हम बैकलाइट कनेक्शन, बैकलाइट चेक करेंगे कि हमारी जो बैकलाइट है वो ओके है या नहीं है। तो कभी भी सैमसंग का सेट आता है तो देखिए, सैमसंग के सेट के अंदर जब भी आप मदरबोर्ड से आप कनेक्शन को हटाते हैं इस तरीके से, तो जब भी हम मदरबोर्ड से कनेक्शन को हटाते हैं और सेट को ऑन करते हैं तो जो सैमसंग के सेट रहते हैं उनके अंदर जो बैक लाइट है वो डायरेक्ट ऑन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसके अंदर जो बैक लाइट है वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो बैक लाइट ऑन हो गई है, लेकिन पिक्चर नहीं है। पिक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर रखा है। तो ये होता है हमारा चेक करने का फंडा इसके अंदर कि भाई आप इसको चेक कर सकते हो मदरबोर्ड और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके, कि अगर ये बैक लाइट जल रही है तो इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई और मदरबोर्ड 100% ओके है। और अभी क्या है कि मदरबोर्ड जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो हमारे को टेस्टिंग के बाद पता लगेगा। तो सेट को मैं ऑफ़ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे, और ये हमने ग्राउंड में लगा लिया है, नेगेटिव में। और अभी क्या है कि हमारे को चीज़ चेक करनी है सबसे पहले सेट को ऑन करके कि भाई हमारा जो सेट है उसके अंदर जो है पैनल के लिए वीसीसी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के लिए वीसीसी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है, यानी कि पैनल के लिए वीसीसी भी आ रहा है, लेकिन अभी हमारा जो बैकलाइट है वो नहीं जला है और पिक्चर भी इसके अंदर नहीं है। तो फिलहाल बैकलाइट तो हमने चेक कर ली है। चेक करने का प्रोसेस यही था कि अगर हम मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इससे हमारी डायरेक्ट बैकलाइट जल जाती है, और जब हम लगाते हैं तो बैकलाइट तो नहीं जलती है, लेकिन पैनल के लिए वीसीसी हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल के लिए वीसीसी हमारा कंप्लीट है। तो इस कंडीशन में काफ़ी सारे टेक्नीशियनों को यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अब कहाँ चेक करें। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसके मदरबोर्ड को चेक करेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड हमारा जो है वो पूरा प्रोसेस करता है कि जब हमारा सेट ऑन होता है तो हमारा एक इनेबल जाता है जो कि एलईडी ड्राइवर सर्किट में जाता है, तब हमारी बैकलाइट ऑन होती है। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके के मदरबोर्ड होते हैं प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन आपको क्या है कि कई बार क्या होता है रीसेट आईसी भी इसकी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी रीसेट आईसी है। तो रीसेट आईसी के ख़राब होने से भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो रीसेट आईसी को हटाने से पहले हम पैनल को क्या है जनरल टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे रेगुलेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके मिल रही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे
अभी क्या है कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है, यानी कि 5 वोल्ट भी हमारा बिल्कुल ओके है। 5 वोल्ट के बाद अगर हम और भी वोल्टेज देखते हैं तो कुछ रेगुलेटर यहाँ पे भी लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे 2.4 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट कर रहा है, यानी कि ये भी हमारा ओके है, जो कि हमारा 2.4 या 5 वोल्ट हमारा ये निकाल रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज ओके है। उसके बाद कुछ रेगुलेटर यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं LDO। तो LDO पे अगर हम देखते हैं आउटपुट में हमारे को 1.8 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो देखिए ऑलमोस्ट जो वोल्टेज होती है वो तो हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कोर वोल्टेज है 1.2 वोल्ट की सप्लाई, 1.182 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज है। तो यानी कि ये वोल्टेज भी हमारा ओके है, परफेक्ट है। उसके बाद और भी देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो 1.5 वोल्ट की सप्लाई होती है ये हमारी रैम के लिए वोल्टेज होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है, 5 वोल्ट ओके है। और अगर हम इसकी रोम आईसी पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी यहाँ पे लगी हुई है पिन नंबर 8 पे, 3.3 वोल्ट ओके है, परफेक्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या है, इसकी सारी वोल्टेज तो ओके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को मिल रही है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक eMMC भी इसके अंदर लगी हुई है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रोम आईसी लगी हुई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे को देखना होगा कि हमारी जो eMMC है, eMMC के लिए जो 3.3 वोल्ट है वो भी ओके जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये हमारे जो है ये MOSFET है जो 12 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है, ओके है। रैम के अंदर अगर वोल्टेज देखते हैं तो इसके अंदर जो रैम लगी हुई है 1 2 3 रैम इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो रैम के ऊपर भी देख लेते हैं एक बार। 1.5 वोल्ट हमारी रैम के अंदर इनपुट वोल्टेज ओके है। यहाँ पे अगर और भी रैम लगी हुई है तो यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो रैम की जो वोल्टेज है यहाँ पे अगर देखेंगे तो रैम की 1.5 वोल्ट ओके है। तो 1.5 वोल्ट की सप्लाई ओके है। इधर भी रैम के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी 1.5 वोल्ट हमारे को मिलना चाहिए इस रैम के अंदर भी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1.5 ओके है, लेकिन ये रैम के अंदर नहीं जा रहा है, ये सप्लाई रैम में नहीं जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रैक है वो रैम में नहीं जा रहा है। बेसिकली ये जो ट्रैक है ये हमारा रैम के अंदर जा रहा है, इसके अंदर हमारे को 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अभी क्या है कि ये जो रैम है हमारी, ये वाली रैम हमारी ऑन नहीं है। जब ये रैम ऑन होगी तो हमारा ये देख सकते हैं ये हमारी हाफ वोल्टेज तो आउट हो रही है, लेकिन हाफ वोल्टेज से क्या होता है दोस्तों कि हमारी रैम की कंफर्मेशन होती है कि हमारी रैम जो है वो काम कर रही है या नहीं है, यानी कि ओके कंडीशन में है या नहीं है। अभी क्या है कि रैम तो हमारी ओके कंडीशन में है, लेकिन ये जो वोल्टेज है यहाँ पे प्रॉपर हमारे को 1.5 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि 1.5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होगा तभी हमारी रैम वर्किंग में आएगी। तो फिलहाल क्या है कि पहले हम इसको यहाँ पे 1.5 वोल्ट जो है देकर ट्राई करते हैं। इसको हम यहाँ से इस पॉइंट से देकर ट्राई करते हैं यहाँ पे 1.5 वोल्ट, और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो इसके अंदर क्या है, सेट को बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद यहाँ पे हमारे को एक जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जंपर वायर हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए रैम का क्या होता है, प्रॉपर चेक करने का प्रोसेस यही होता है कि रैम हमारी इनपुट वोल्टेज लेती है और आउटपुट वोल्टेज देती है जो कि हमारी हाफ वोल्टेज होती है। लेकिन अगर ये इनपुट जो है नहीं लेगी और हाफ ही आउटपुट दिखाएगी तब भी हमारी रैम काम
नहीं कर रही है इस कंडीशन में, तो हमारे को क्या है स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ से हम इसको पेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा, और मैं इस कैपेसिटर पे लगा लेता हूँ। ये मैंने कैपेसिटर पे लगा लिया, और इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्या होता है कि कुछ सेट इस तरीके के भी फंसते हैं कि माइनर से फॉल्ट रहते हैं, लेकिन दिक्कतें हमारे को इस तरीके की देखने को मिल सकती है। अभी हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है रैम शॉर्ट भी हो जाती है, और अगर रैम शॉर्ट हो जाएगी तो इसी तरीके की दिक्कत आएगी कि भाई वोल्टेज जो हमारा इनपुट होगा वो ड्रॉप हो जाता है, जिस वजह से हमारा सेट ऑन नहीं हो पाएगा। तो अभी हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं, और पेस्ट लेके हम इसको थोड़ा सा सोल्डर लगा के और यहाँ पे हम इसको दे के ट्राई करते हैं। ये यहाँ पे हम इसको देते हैं, ये हमारा पीएफ लगा हुआ है, पीएफ पे हमने यहाँ पे दे दिया है। इस वायर को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट होने के चांस रहते हैं। यहाँ पे हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि ये दूसरी साइड पे कहीं पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो सेट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो 1.5 वोल्ट यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टेबल है। और पैनल पे देखते हैं जो वोल्टेज थी हमारी, यहाँ पे तो आ ही रही थी वोल्टेज। तो अभी क्या है कि हमारी जो बैकलाइट है वो बैकलाइट तो जल गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैकलाइट हमारी ओके जल गई है। तो सेट की कंडीशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेट आते हैं जिसमें मदरबोर्ड में दिक्कत आती है, पैनल में दिक्कत आती है, तो पैनल को रिपेयर करने में इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। मदरबोर्ड आप प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आपको ओरिजिनल ही सेट रिपेयर करना है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करके आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।